जय हिंद, लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। अमेरिका से डिपोर्ट होकर हथकड़ी लगाए भारत लौटे 104 भारतीयों की अलग अलग कहानियां हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो डंकी रूट के जरिए लाखों रुपए खर्च करके विदेश गए थे। रिपोर्ट देखिए। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, नजरें झुकी हुई और कैदियों जैसा बर्ताव। तस्वीरें अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले उन भारतीयों की हैं जिन्हें अमेरिका ने डिपोर्ट किया है। ये तस्वीरें अमेरिका के सैन्य विमान ने जब टेक्सास के सैन एंटोनियो से उड़ान भरी उससे पहले की हैं। इन तस्वीरों को यूएस बॉर्डर पेट्रोल के चीफ माइकल बैंक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। इतना ही नहीं, इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा है, यूएसबीपी और सहायक एजेंसियों ने अवैध एलियंस को सफलतापूर्वक भारत लौटाया, जो सैन्य परिवहन का उपयोग करते हुए अब तक की सबसे दूर की निर्वासन उड़ान है। ये मिशन आव्रजन कानूनों को लागू करने और तेजी से निष्कासन सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यदि आप अवैध रूप से पार करते हैं तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। यूएस बॉर्डर पेट्रोल के चीफ का मैसेज साफ है, अमेरिका अब अवैध तरीके से रहने वालों को शरण नहीं देगा। यही वजह है कि अमेरिका का सैन्य विमान बुधवार को 104 अवैध अप्रवासी भारतीयों को लेकर पंजाब के अमृतसर में उतरा। इनमें कई लोग ऐसे हैं जो कर्ज लेकर, खेत खलिहान बेचकर, किसी तरह पैसों का इंतजाम कर अमेरिका सुनहरे भविष्य की तलाश में गए थे। उनके परिजनों ने बताया कि कितनी मुश्किलों से ये अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन एक झटके में अब ये सपना टूट गया है। ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ 30 ਲੱਖ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਯੂਰਪ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡੌਂਕੀ ਲਗਾਈ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। अमेरिका से डिपोर्ट होकर हथकड़ी लगाए भारत लौटे 104 भारतीयों की अलग अलग कहानी है। अब जबकि अमेरिका से सैन्य विमान वापस आया है, इस विमान में डिपोर्ट हुए भारतीय ही नहीं लौटे हैं, बल्कि कई सपने भी दफन हो गए हैं। ये सब अपना अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। कोई परेशान है, कोई ठिकाना न होने के चलते अपने रिश्तेदार के घर चला गया है। उम्मीद थी कि बेटा अमेरिका जाएगा और पैसे कमाकर घर भेजेगा, जिससे घर के हालात सुधर जाएंगे, लेकिन बेटे को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया और अब उसे वापस भेज दिया गया है। पूरा परिवार कर्ज तले दबा हुआ है, आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, लेकिन ये किसी अकेले की कहानी नहीं है। इसी तरह कई और हैं जिनके सपने टूट चुके हैं। लैटिन अमेरिका के माध्यम से कहा जाता है डोंगी रूट, जिसमें काफ़ी दिन भी लग जाते हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पर पैसा भी लग जाता है। जितने भी लोग गुजरात से गए या हरियाणा से गए या पंजाब से गए, कुछ लोगों ने तो 40 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए खर्च किया है अमेरिका में अवैध रूप से दाखिल होने के लिए, और अभी उनको निकाल दिया गया है, जिससे उनको ये जो लोन लिया है इसको तो उनको चुकाना ही पड़ेगा, और सारी के सारे जो परिवार है इंडेटेडनेस में फंस गए अनेकों सालों के लिए। जानकारी के मुताबिक अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को मैक्सिको अमेरिकी सीमा से पकड़ा गया था। कहा जा रहा है कि ये लोग भारत से वैध तरीके से रवाना हुए थे, लेकिन इन्होंने डंकी रूट के जरिए अमेरिका में घुसने की कोशिश की थी। डंकी रूट का मतलब है गैर कानूनी तरीके से विदेश जाने का रास्ता। इसमें लोग कई देशों से होते हुए गैर कानूनी रूप से अमेरिका, कनाडा या यूरोप में घुसने की कोशिश करते हैं। ये लोग टूरिस्ट वीजा या एजेंट्स की मदद से लैटिन अमेरिका के किसी देश तक पहुंचते हैं और फिर
यहाँ से जंगलों, नदियों और रेगिस्तानों के रास्ते पैदल चलकर अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर तक पहुंचते हैं, फिर दलालों की मदद से अमेरिका में अवैध रूप से घुसने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो अच्छे भविष्य और रोजगार की तलाश में डंकी रूट से अमेरिका गए भारतीयों को किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ा और किन हालातों में उन्हें रहना पड़ा, रिपोर्ट देखिए। अमेरिका से 104 अवैध भारतीय अप्रवासी वापस भेजे गए। इनके परिवारों का कहना है कि उन्होंने विदेश में अच्छे भविष्य की उम्मीद में बड़ी रकम निवेश की थी, लेकिन उनके सारे सपने टूट गए। अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीय अमृतसर पहुंचने के एक दिन बाद गुरुवार को अपने अपने गृहनगर पहुंच गए। वापस भेजे जाने वालों की सूची में हरियाणा के 33 लोग शामिल हैं। करनाल के आकाश ने अमेरिका जाने के लिए करीब 65 लाख रुपए खर्च किए थे और रास्ते में कई मुश्किलों का सामना कर उन्हें अमेरिका में केवल 9 दिन रहने के बाद निर्वासित कर दिया गया। हमारे 65 लाख रुपए करीब में तो इसका खर्चा आया है, जो एजेंट को दिया है हमने। ये एजेंट ने बोला था भाई ऊपर की गेम है। फिर बाद में इसे 8-9 महीने लगा दिए जंगल में, 4-5 दिन जंगल में चले पनामा के में। और सर 6 लाख रुपये इसते दे रखे हैं, जो मैंने $डॉलर दिए थे इसको। और इसके फ़ोन में भी रिचार्ज, गूगल पे में भी डाले हैं। कपड़े थे इसके पनामा जंगल में सारे बह गए थे। तो फिर वहाँ से मैक्सिको सिटी से इसके कपड़े मैंने धोवाए हैं बल्कि 40-50 हज़ार रुपये डाल के। तो कहने मतलब ये सर, ये 26 तारीख को कूद दिया था और आज हमें 9 दिन सारे हो गए थे इसको। ये कल ही पता लग गया बस हमको, तो भाई ऐसे करके बात। इतने पैसे लगा के भेजा और फिर कामयाब नहीं हुआ, फिर वापस आना पड़ा। इसमें सरकार की भी विफलता है। अगर सरकार इसको कंट्रोल करेगी तो कहीं नहीं जाने के बच्चे यहीं रहेंगे। तो कंट्रोल भी नहीं है। जो पैसा हमारा देश का हमारे देश में रह जाए वो कैसा है? रोजगार दो, रोजगार नहीं है बिल्कुल भी। ये बच्चे जो आए हैं कि पर किस तरह आए किस तरह ना आए, और बिल्कुल खराब हालत हो रही इसकी। जालंधर के रहने वाले जसकरण सिंह दुबई और मैक्सिको से होते हुए बेहद मुश्किल यात्रा के बाद अमेरिका पहुंचे थे। उनके पिता का दावा है कि एक एजेंट ने जसकरण को धोखा दिया। कोई ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰੋਂ। ਜਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਚ ਗਿਆ, ਜਦਾਂ ਦੁਬਈ ਚੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੁਬਈ ਚ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਗਾਂ ਜਦਾਂ ਮਸੀਕੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸੀਕੋ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਰਹੇ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿੱਦਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ? 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਰੇ 6 ਤੋਂ ਉੱਪਰੇ ਲੱਗ ਗਏ, 7 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ? ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਔਖੀ ਤੰਗੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦਾ ਨਸੀਬ ਸਾਨੂੰ, ਫੇਰ ਹੁਣ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰਾ। जालंधर निवासी 40 साल के दविंदर जीत भी निर्वासितों में शामिल हैं। वापस भेजे जाने से पहले अमेरिका में वो केवल 13 दिन ही बिता पाए। 13 दिन होए, 2 महीने होएगा तो वहाँ यानी 2 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੁਬਈ ਚ। ਤੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਬਈ ਚ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ 13 ਦਿਨ, 13 ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆ ਗਿਆ ਘਰ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਸਟ? ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਏ, ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੋਈ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। गुरदासपुर में जसपाल सिंह याद करते हैं कि कैसे एक एजेंट ने उनसे 40 लाख रुपए ठगे थे। कोई ना कोई सरकार पक्षों भी ताड़ी हेल्प की जाएगी। एजेंट को भी पैसे वापस करवावांगे। हौसला दिता अगों। देखो इन्होंने नौजवानों भी जे जाना कि चंगे तरीके नाल जाओ, सही एजेंट चुनो, एक नंबर से जाओ। जे मान लो कि तुम ज़्यादा पैसे लाने चाहे इत्थे ला के अपना कोई कारोबार कर लो, ना जाओ गलत रास्ते ना जाओ, डंकी वाले रास्ते ना जाओ। अमृतसर के एक परिवार की भी यही कहानी है। उनका 60 लाख रुपए का निवेश अब कर्ज के जाल में बदल गया है। वो 8 महीने पहले गया दुबई, उदों लाया रुपये 5 लाख।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਏਜੰਟ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਲ ਹੋਰ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਲੇਨ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਪਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਥੋੜੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਪਾਪਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, मैंने 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 6 ਕਨਾਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬੈ ਕਰਤੀ ਤੇ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਤਾ। कपूरथला में गुरप्रीत सिंह के परिवार ने बेहतर भविष्य की उम्मीद में उसे विदेश भेज दिया। महीनों के संघर्ष के बाद उसे निर्वासित कर दिया गया, जिससे परिवार पर गिरवी रखे गए घर और कर्ज का बोझ आ गया है। 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, 1-2 ਲੱਖ ਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋ ਕਈ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਉਹਦੀ ਵਿਆਜੀ ਸੀ ਬਾਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੇ ਪਰੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਨੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ पैसे थे होने मकान से कद्दूगा अगला। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि भारत सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका से बातचीत कर रही है कि निर्वासित भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार न हो। We are, of course, engaging the U.S. government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012, provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. निर्वासित अवैध प्रवासियों में से हरियाणा और गुजरात से 33-33, पंजाब से 30, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से 3-3 और चंडीगढ़ से 2 लोग शामिल हैं।